हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइम जीके एकेडमी में। मैं लेकर आ चुका हूं जनरल साइंस का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? आपका ऑप्शन है 0.3, 0.03, 3%, 30%। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.03। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.04 के आसपास है। पुराने जीके में स्रोतों में 0.03 मिलता है। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है पिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। दोनों ऑक्सीजन की स्वतंत्र खोज जोसेफ प्रिस्टले और कार्ल सीले ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? आपका ऑप्शन है 50 किमी, 80 किमी, 100 किमी, 120 किमी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120 किमी, क्योंकि 120 किमी बहुत अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल अत्यंत विरल हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? आपका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन 5 परत हैं? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है ताप मंडल और पांचवा है बहिमंडल। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? आपका ऑप्शन है थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्मोस्फेयर, क्योंकि थर्मोस्फेयर में तापमान बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि भूपट्टी में अनेक प्रकार के लावा मैग्मा उपस्थित होते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी अंदर से गर्म है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस है। यह वायुमंडल में सबसे हल्की गैस है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? आपका ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइट। आइसोसाइनाइट भोपाल गैस त्रासदी से MIC गैस प्रमुख रूप से संबंधित थी। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आपका ऑप्शन है आर्गन, नियान, जिनॉन, रेडान। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्गन। आर्गन वायुमंडल की प्रमुख निष्क्रिय और दुर्लभ गैस है। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस या तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, आर्गन। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? आपका ऑप्शन है लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपट्टी में धातुओं में एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? आपका ऑप्शन है कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। आपका अगला प्रश्न है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्रावण करना, खमीर का स्रावण करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रोगाणुओं का विनाश करना होता है।
रोगाणुओं का विनाश करना टॉन्सिल शरीर की प्रतिरक्षक प्रणाली का एक हिस्सा होता है। आपका अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र धातु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? आपका ऑप्शन है बीना बूझा चूना, चूना पत्थर, जिप्सम। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम बिना बूझा चूने का यूज करते हैं। बिना बूझा चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस को हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं Cl2 से, तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूझा हुआ चूना। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की, शिशुओं की। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म की। जीवाश्म में रेडियो कार्बन डेटिंग कार्बन युक्त जैविक अवशेषों की आयु जानने में उपयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? आपका ऑप्शन है पीला, लाल, सफ़ेद, मैजेंटा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीला। आपका अगला प्रश्न है, पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंह पक्का रोग होता है? आपका ऑप्शन है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कीट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणु के द्वारा होता है। आपका अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, हीलियम और आर्गन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे का वाष्प और आर्गन। आपको कमेंट में बताना है कि पारे का वाष्प और आर्गन क्यों भरा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपका ऑप्शन है क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गलनांक बिंदु के द्वारा, क्योंकि ठोसों की शुद्धता गलनांक बिंदु के द्वारा किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका ऑप्शन है संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समांतर बल के नियम पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समांतर बल के नियम पर। समांतर बल का नियम है कि भौतिक बैलेंस के सिद्धांत में समांतर बलों का सिद्धांत लागू होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम एक नरम धातु है और उसको चाकू से काटा जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? आपका ऑप्शन है 64, 65, 56, 46। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 56 तत्व मौजूद थे। न्यूलैंड ने अपने समय में ज्ञात 56 तत्वों को ऑक्टेन के नियम में व्यवस्थित किया था। आपका अगला प्रश्न है, जी का मान ज्ञात किया गया था। आपका ऑप्शन है न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांध के पानी में, क्योंकि बांध के पानी में ऊंचाई पर स्थित पानी में एक गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट है। आज की इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लेकर आएंगे पार्ट 3, उसको आप देखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।